हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे रिपोर्टेड स्पीच को। पिछली वॉल्यूम में हमने देखा कि किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इसके साथ ही हमने देखा यस या नो टाइप के क्वेश्चंस और डबल सेंटेंसेस जिसमें असर्टिव और इंटेरोगेटिव एक साथ आ जाए तो उन्हें किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो देखते हैं इनको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि वो या तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या वो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। इसके अलावा दो स्ट्रक्चर डोंट और लेट की भी इसके अंदर होती है। लेट भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और डोंट के अंदर जो डू है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो इनको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हमें देखना है कि उस सेंटेंस का सेंस क्या है। हो सकता है उसमें ऑर्डर का सेंस हो सकता है उसमें सजेशन का सेंस हो सकता है उसमें रिक्वेस्ट का सेंस हो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस अ डे। यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट की बात हो रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जो पेशेंट को कुछ कहेगा वो एक प्रकार की एडवाइस होगी। तो यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है वो इस सेंस के अकॉर्डिंग। हमें पता है यहाँ पे एडवाइस का सेंस है तो यहाँ पे वर्ब को हम कर देंगे एडवाइज। रिपोर्टिंग वर्ब जैसी दी हुई है उसी टेंस में हमें इस वर्ब को रखना है। जैसे यहाँ पे ये पास्ट टेंस फॉर्म है तो यहाँ पर हम एडवाइज को भी पास्ट टेंस फॉर्म में चेंज कर देंगे एडवाइज। तो ये हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब दूसरी बात ये आती है हमें इनको कनेक्ट किससे करना है। तो ध्यान रखना, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो उन्हें एक इन्फिनेटिव के रूप में ही कनेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब टू प्लस बेस फॉर्म। तो यहां पर ये हो जाएगा टू टेक। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेम चेंजेस वही आएगा। आपको अगर किसी प्रकार का पर्सन संबंधी चेंजेस करना है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वो भी आप करते रहिएगा। अगर टाइम या डिस्टेंस संबंधी कोई चेंजेस है तो उनको भी आप करते जाइएगा। वर्ब संबंधी कोई इसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होते हैं और जोड़ते वक्त इन्हें इन्फिनेटिव के रूप में रख दिया जाता है। आगे है दीज। दीज को हम दोज में भी चेंज कर सकते हैं और डेफिनेट आर्टिकल दी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ये पिछली वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस और दीज का यूज किया जाए और अगर वो किसी वस्तु को डिनोट करते हैं तो ऐसे में उन्हें दी आर्टिकल में भी चेंज किया जाता है। लेकिन अगर वो टाइम का सेंस दे रहे हैं तो कभी भी उन्हें दी आर्टिकल में चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रहा है तो यहाँ पर हम दी भी कर सकते हैं, ये भी सही होता है। तो टू टेक दोज मेडिसिन भी सही है, टू टेक द मेडिसिन भी सही है। आगे जैसा है ट्वाइस अ डे और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स गो अहेड एंड फायर। यहां पर हमने देखा कमांडर और सोल्जर की बात हो रही है तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें ऑर्डर का सेंस होगा। तो ये हो जाएगा द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। आगे हमने इन्फिनेटिव से जोड़ा कनेक्टिव, टू गो अहेड एंड फायर। किसी प्रकार का वर्ब संबंधी चेंजेस यहां पर नहीं करना है। अगर आगे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया जाएगा तो हमें वर्ब संबंधी चेंजेस करना है, वो हम देखेंगे अगले स्टेप के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार सेंस का पता नहीं चलता कि उसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है, एडवाइस हो रही है या ऑर्डर का सेंस है। तो ऐसे में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे टू आस्क के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए, द गर्ल सेड टू मी गिव मी योर पेन। तो यहां पर ना तो ये पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, ना ही ऑर्डर और एडवाइस का तो शो हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड उसको आस्क्ड के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा द गर्ल आस्क्ड मी। उसके बाद कनेक्टिव के रूप में वैसे ही जोड़ना है टू। उसके बाद गिव का गिव हो जाएगा मी, जो फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो सब्जेक्ट के अनुसार ये हो जाएगा हर। योर जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माई। उसके बाद पेन और लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरूर नहीं है कि टू आस्क वर्ब है उसे इंटेरोगेटिव में ही यूज किया जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल के पेपर में आती है वो ध्यान रखिएगा, जरूर नहीं है कि टेल जो वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में यूज की जाए और उसके बाद दैट क्लोज आए। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी टेल का यूज किया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस के अंतर्गत हम आस्क्ड की जगह टोल्ड भी कर सकते थे, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो टेल जो वर्ब है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है, सेम आस्क के सेंस में ही वो यूज होती है। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला रूल जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, अगर सेंटेंस का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से हो तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को टू रिक्वेस्ट के सेंस में चेंज करना है और जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे में प्लीज और काइंडली को हटा देंगे।
जैसे द गर्ल सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो हमने देखा यहाँ पे सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा द गर्ल रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद सेम सेंस वही रहेगा, कनेक्टिव से जोड़ना है टू इन्फिनिटिव के रूप में, ये हो गया टू। और अब प्लीज या काइंडली जो भी दिया हुआ है वो हट जाएगा, क्योंकि उनका स्थान जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड ने ले लिया है, तो ये हो जाएगा हेल्प। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हर, लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो प्लीज या काइंडली दिया हो तो उन्हें रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, जब भी सेंटेंस का प्रारंभ डोंट से हो तो इसे दो रूपों में चेंज किया जाता है, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है तो इससे शो होता है कि ये प्रोहिबिशन का सेंस है, तो पहला तो ये कि हम इसे टू फॉरबिड के रूप में चेंज कर सकते हैं। टू फॉरबिड का मतलब भी होता है मना करना, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि अगर आप टू फॉरबिड का यूज करते हैं तो ऐसे में जो डोंट है वो पूरा का पूरा हट जाएगा, क्योंकि टू फॉरबिड जो है वो अपने आप में नेगेटिव सेंस ही रखता है। जैसे द ओल्ड मैन सेड टू अस डोंट प्लक दीज फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन forbade us। अब देखिए अगर आपने टू forbid वर्ब का यूज कर दिया है तो ऐसे में डोंट पूरा का पूरा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू, आगे देखा हमने प्लक दिया हुआ है, दीज को हमने दोज में भी चेंज कर सकते हैं और दी में भी कर सकते हैं, और आगे फ्लावर्स लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। डोंट के यूज के अंतर्गत दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे टू आस्क के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टू आस्क के रूप में चेंज किया है तो इसका मतलब जो डोंट के अंदर जो नॉट छुपा हुआ है उसे नहीं हटाना है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इसी सेंटेंस को हम करते द ओल्ड मैन आस्क्ड अस, अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा गलती विद्यार्थी एग्जाम के अंदर करते हैं। नॉट का यूज हमेशा इन्फिनिटी से पहले होगा, ध्यान रखिएगा। हम इसे ये नहीं कर सकते टू नॉट प्लक, ना ही हम कह सकते टू प्लक नॉट, पहले आपको नॉट का यूज करना है, तो ये हो जाएगा नॉट। अब डू तो अपने आप हट ही जाएगा, उसके बाद हमने किया टू प्लक, आगे दीज फ्लावर्स का हो गया दोज फ्लावर्स, और लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप। तो ये बारीक सी सावधानी का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान रखिएगा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ लेट से हो, इसे चेंज करने के कई तरीके हैं। जैसे ही सेड लेट देम गो अवे, अब हमने देखा सेंटेंस का प्रारंभ लेट से है, तो ऐसे में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आप टू सजेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे ही सजेस्टेड, उसके बाद हमने कनेक्टिव का यूज किया इन्फिनिटिव के रूप में टू, आगे देखा लेट देम गो अवे, किसी प्रकार का पर्सन संबंधी चेंजेज है नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है, चेंज होता ही नहीं है, लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। ये है पहला तरीका। अगर ध्यान रखिएगा सजेस्टेड में चेंज करते वक्त अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाए, जैसे यही होता ही सेड टू मी लेट देम गो अवे, तो हम ये नहीं करते ही सजेस्टेड मी, ये गलत हो जाता, ध्यान रखिएगा। जब भी टू सजेस्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है तो वो हमेशा एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब टू को यहां पर हटाना नहीं है, तो ये हो जाएगा ही सजेस्टेड टू मी, उसके बाद टू लेट देम गो अवे। पहला जो टू है वो एक प्रेपोजिशन और दूसरा इन्फिनिटिव का पार्ट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में हम जैसे टेल के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आस्क के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो कहीं इसमें भी इसी प्रकार की गलती ना कर दे, इस सावधानी को जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा तरीका इसका यह है कि जब भी लेट से सेंटेंस प्रारंभ हो तो ऐसे में आप जो ऑब्जेक्ट है उसकी पजेसिव फॉर्म यूज कर सकते हैं जो लेट के बाद दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा जैसे ही सेड लेट देम गो अवे, हम कर सकते हैं ही सजेस्टेड, उसके बाद लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है उसकी आप पजेसिव फॉर्म कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देयर। अब इसके बाद आपको जेरेंड फॉर्म का यूज करना है, वही जो इन्फिनिटिव दे रखी है, जैसे इसके अंतर्गत गो है तो इसका ये हो जाएगा गोइंग और आगे हो गया अवे, तो ही सजेस्टेड देयर गोइंग अवे, लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। तीसरा तरीका है दैट क्लोज और शुड का यूज करके, जैसे यही सेंटेंस होता तो हम कर देते ही सजेस्टेड फिर लगा देते हम दैट। अब जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी आप सब्जेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं, जैसे इसमें देम है तो ये हो जाएगा दे। अब आपको लेट के स्थान पर शुड का यूज करना है, ये हो गया शुड, आगे जैसी वर्ब दी हुई है बिना चेंजेस के गो अवे, लास्ट में हो गया फुल स्टॉप। तो जब भी लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो और वो एक प्रकार का सजेशन शो करे तो ऐसे में इन्हें तीन तरीकों से चेंज किया जा सकता है। दूसरा, लेट का यूज एक गैस को शो करने के लिए भी किया जाता है, इस सेंस में आई गैस या आई थिंक, जैसे सी सेड लेट हिम बी अ लॉयर, उसने कहा वो एक लॉयर हो सकता है, इसका मतलब है सी थिंक ही शुड बी अ लॉयर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भी गैस का सेंस दे तो हमें दैट क्लोज का यूज करके और आगे शुड का यूज करना है, तो ये हो जाएगा सी सेड दैट
अब जो हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में रख लेंगे। वैसे ध्यान रखिएगा जब भी दैट कंजक्शन का यूज कर दिया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन चाहे कोई भी हो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करना अनिवार्य होता है। तो ये हो जाएगा ही शुड बी अ लॉयर, और लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप। तो जब भी गेस का सेंस दे लेट, तो इस प्रकार से उसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान रखिएगा, जब एक कॉम्बिनेशन दिया हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में इफ क्लोज दिया हो, तो किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा। जैसे शी सेड टू मी इफ ही गोज आउट फॉलो हिम। इस प्रकार से हमने देखा ये सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव है। ध्यान रखिएगा इफ क्लोज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इसका मेन क्लोज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, फॉलो हिम। तो इस प्रकार से ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। हो सकता है इफ क्लोज सेंटेंस के प्रारंभ में हो सकता है इफ क्लोज सेंटेंस के बाद में दिया हो। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है फॉलो हिम इफ ही गोज आउट। तो इसको किस प्रकार से चेंज करना है, इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप इफ क्लोज का यूज पहले करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में चेंज करना है और दैट कंजक्शन का यूज करना है। जैसे देखिए सी टोल्ड मी दैट, अब हमने इफ लगाया, कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए कि दैट भी है इफ भी है, तो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इफ क्लोज जो है वो अलग सेंटेंस का पार्ट है, यहां पर हम कंजक्शन दैट जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया दैट इफ ही, आगे गोज को यूज किया हमने वेंट में, आउट का आउट, यहां तक हमने चेंज कर दिया वैसा का वैसा। यहां से आपको एक सावधानी ये बरतनी है कि आगे जो इंपेरेटिव सेंटेंस बचता है उसको भी आपको एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में यूज करना है। तो कहने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट जो इसका वर्ब का होगा, इंपेरेटिव वर्ब का, वो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में दी हुई है उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसका सब्जेक्ट फॉलो का है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद दिया हुआ मी, तो इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आई। अब हमें एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में रखना है, तो हम सीधा फॉलोड हिम नहीं करेंगे, हमें बी की फॉर्म यूज करनी है क्योंकि हमें इंपेरेटिव सेंस इसके अंतर्गत रखना है। बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज करना है। तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, जैसे यहाँ पर सेड था, तो इसका मतलब आगे वाला क्लॉज जो है वो ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस में होता है। ये आप सीक्वेंसेज ऑफ टेंसेज के अंतर्गत जानते भी हैं। तो ये हो जाएगा वॉज टू, आगे फॉलो हिम। ये है पहला तरीका। दूसरे तरीके में ध्यान रखिएगा अगर इन्फिनेटिव वाला क्लोज पहले दिया हो तो हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको इन्फिनेटिव के सेंस में चेंज करना है, तो हम इसे कर देंगे आस्क्ड। तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी। आगे हमने देखा फॉलो वाले को पहले यूज करना है, तो ये हो जाएगा टू, उसके बाद फॉलो और फिर हिम। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा, इफ ही वेंट आउट, तो इस प्रकार से भी इसे चेंज किया जा सकता है। इन दोनों सावधानियों को बड़ा बारीकी से आपको ध्यान रखना है। लास्ट एंड फाइनल इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा जब एक इंटरलिंक्ड एडवाइस दी हुई हो, कहने का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो और उसके बाद वाले क्लॉज के अंतर्गत एक एडवाइस शो हो रही है, तो हमें अपनी तरफ से एक एज कंजक्शन का यूज करना है जो एक रीजन को शो करेगा। जैसे देखिए शी सेड टू मी डोंट गो आउट इट इज रेनिंग हेविली। देखिए यहां पर डोंट गो आउट ये बात क्यों कही जा रही है, इट इज रेनिंग हेविली, इसके पीछे वजह ये है। तो ऐसे में हमें अपनी तरफ से एज कंजक्शन का यूज करना है। तो यहां पर इंपेरेटिव की तरह ही पहला चेंज करेंगे, सी आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट। पहली बात तो ये है, अगर हम फॉरबिड का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा सी फॉरबिड मी टू गो आउट। यहां तक आप जानते ही हैं। अब आपको जो रीजन है उसके लिए एज का यूज अपनी तरफ से करना है। तो एज, उसके बाद हमने किया इट, इज को हमने चेंज किया वॉज में, और रेनिंग हेविली क्योंकि बाहर नहीं जाना, इसके पीछे वजह ये है क्योंकि बारिश हो रही है जोर से। तो आई थिंक आपको ये वॉल्यूम पसंद आई है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं, इसके बाकी के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ऐप सलामत अली खान, और उसके अंतर्गत आप इस पूरे ग्रामर के टॉपिक को देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई इंफॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।